गौ माता की और इतो भी तो गौ माता की व्यवस्था कौन करेगा? नहीं तो झटकले बेचारे समिति वाले। हाँ, पास के पास में तो अपन किसी को बुला सकते हैं, व्यक्ति आ सकता है आधी रात को भी। आधी रात को ठीक। क्या नाम है साहब आपका? राकेश शर्मा। ये गौशाला के बाहर ये बहुत सारी गायें यहाँ बैठी हुई है। हाँ सर। तो ये सारी गायें किस प्रकार से यहाँ बैठी हुई है? ये सर कुछ बाहर से आती है तो कोई एक्सीडेंट हो जाता तो हम लेके आते हैं सब लोग। ये गौ सेवक समिति, ये पंडित जी के और बहुत सेवक हैं, एक से ऐसे सेवक हैं सर जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ये मैदान अच्छा है इसलिए गायों को सारी सुविधा है यहाँ पर। यहाँ पर सुविधा है, धूप ले लेती सर। बीमार गाय जो बीमार गई है उन्हें हम धूप में कर देते हैं, रखते हैं, कुछ देर बैठ जाती है, चर लेती है, घूम लेती है। देखिए आप, ये गौ माता नल्ली में गिर गई थी परसों के दिन, इसको हम निकाल के लिया है। अब ये थोड़ा धूप में रेस्ट करेगी, उसके बाद हम शाम को उसको अंदर कर देंगे। उस कारण ये ग्राउंड में बीमार गाय की सेवा होती रहती है। हाँ, मतलब बीमार गायों की सही ढंग से सेवा करने के लिए एक मैदान चाहिए जहाँ पे गाय आराम कर ले, बैठ जाए, घूम ले, फिर ले, अच्छा लगे सर, उनको धूप मिल जाए, ताकि क्योंकि धूप में भी एंटीबायोटिक होता है, बीमारियाँ दूर हो जाती है। और बाहर गौ माता के क्या है, भक्त हैं वो जो चारा डालते हैं, चारा भी डाल देते हैं, हरा चारा मिल हरा चारा डालते हैं। वो 20 सेंटर में सर सब लोगों को आने जाना मिल जाता है, एकदम तुरंत आ जाते हैं, टाइम नहीं लगता हम आने में। टेम्पू ऑटो वाले से ऑटो चारों तरफ से एकदम चारों तरफ से लोग बाग आ जाते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे जो गाय हैं उनकी यदि सेवा करनी है, चारा देना है या फिर ट्रीटमेंट देना है या फिर उनके लिए सिटी के लोग भी बेचारे चारा डालने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। कुछ लोगों ने कि चलो, तो हर प्रकार से यहाँ व्यक्ति आ सकता है, यहाँ आ पर सकता है, चारों तरफ से आ सकता है, मदद होती है सब बात। और जो गौ सेवक है सर वो भी एकदम बेचारे अगल बगल है, चारों तरफ से एकदम सत्सात यहाँ पे आ जाते हैं। रात को बेचारे सोते रहते हैं, उनको फोन लगा तुरंत आते हैं, वो इलाज करते हैं, खुद की जेब में से पैसा लगाते हैं और मतलब किसी से मांगते भी नहीं है, निस्वार्थ से करते हैं और जो उनके पास होता है वो लगाते हैं। वो गौशाला 10 वर्षों से चल रही है। भाई क्या नाम है आपका? कला भाई। यहाँ पे गौशाला में आप गायों की सेवा कब से कर रहे हो? अभी 2-3 महीने 5 महीने हो गए। अच्छा, तो ये छोटे छोटे जो गाय के बच्चे हैं, हाँ। ये यहीं पे बच्चे पैदा हुए हैं कि ये कहीं से लाए यहाँ पे? बाजार से रोड पे से। अच्छा, हाँ। तो इनके खाने पीने की और ये दूध वगैरह क्या व्यवस्था है इनकी? व्यवस्था कुछ क्या खाने की, सूखला मुखला ऐसे दरिया सर लगा ये। अच्छा, समिति के लोग ला के देते हैं, ये खिला देते हैं। समिति वाले सब बेचारे खर भी लाए, चापड़ भी लाए, दरिया भी लाए, गुड़ भी लाए। सरकार से कोई आवक नहीं है। हाँ, सरकार से कोई नहीं, समिति वाले ला, सब समिति वाले लाना बेचारे। गौ माता खूब सेवा करना है। क्या हो गया? जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं अपने पास, अनाथ बच्चे भी है इसमें, जिनकी माँ के नीचे दूध नहीं है, इसकी माँ के नीचे दूध नहीं है। ऐसे बच्चे हैं। ये गौ माता 3 पाँव की है, इसके तीनों एक पाँव कटा हुआ है, उसने एक बार बछड़ी भी दे चुकी है। ऐसी गाय हमारी गौशाला पे रहती है। ये गाय थोड़ी दूर से आई थी, नरसिंहगढ़ जोड़ से आई थी, पर ये ठीक हो चुकी है। देखिए आप देखिए, ये 3 पाँव की है, पर ये 3 पाँव से खड़ी हो जाती है। और ऐसे ही इसका भी पेट टूटा हुआ है, ये देखिए, वो पीछे के पेट से थोड़े लचका रही है, पर वो ठीक है। यहाँ पे बीमार दुखी गौ माता की सेवा होती है। देखते हम बीमार दुखी गौशाला में इसलिए लाते हैं कि यहाँ ठीक हो जाए। अब हमें सरकार अन्य प्रकार पर जगह देना चाहती है, और वहाँ पे हम उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, और हमें बीमार दुखी की सेवा करना है। उस चक्कर में सरकार से निवेदन है कि हमारी गौशाला को यहीं रहने दें। गोवंश, पर्यावरण और जलवायु को स्थिर करने के लिए वो कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश शासन मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, नहीं तो इसकी पूरी जवाबदारी आपकी, शिवराज सिंह जी, आपकी होगी, जो आपके लिए अलोकप्रिय साबित होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया प्रकृति का नियम है। इंसान ने अनाप शनाप विकास के नाम पर जाने क्या यूरिया और दुनिया भर की चीजें हैं। जिस चीज को पालना था उसको नष्ट किया, जिसको नष्ट नहीं करना था, जिसको नष्ट करना था उसको पाला। समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। इंसान के कर्म थे, जो कोरोना आया, पहली लहर आई, फिर प्रकृति ने थोड़ी सी शांति दी, उसके बाद में दूसरी लहर आई। अगर ऐसे ही अनाप शनाप प्रकृति, पृथ्वी का कारक जो गाय है, उसको अगर नाश करने पर तुले रहेंगे तो
इंसान का भी नाश होगा। इंसान को बचा कहां से लेगा? अगर गाय नहीं होगी तो ये धरती भी नहीं होगी। किसी ने पटाखा फोड़ दिया। अब गांव वाले लोगों को पता था कि ब्यावरा में बस स्टैंड पर ये गौशाला गौ चिकित्सा केंद्र है, यहाँ पर वो लोग कैसे भी व्यवस्था कर लेकर आए। हम लोगों से जितनी मदद होती है करते हैं हम लोग। अब इसके पेट में बच्चा भी है। ऐसी कई गायें होती है जो अधमरी सी आती हैं, बच्चा जन्म देती है, और ये छोटे छोटे बच्चे जो अविकसित से दिख रहे हैं, ये सारे बच्चे उनकी माएँ मर चुकी थी। इनको हमने बोतल से दूध पिला के, सभी यहाँ गौ सेवा के उन लोगों ने बोतल से दूध पिला के बड़ा करा। आप देखिए यहाँ पे हम गौ चिकित्सा केंद्र को लो, पंडित जी आए। गौ चिकित्सा केंद्र में हमने पशु आहार के लिए कंटिन्यू व्यवस्थाएं करके रखते हैं। हम यहाँ पर सानी बनाते हैं, गुड़ वगैरह लेकर आते हैं, सुदाना लेकर आते हैं। ये सारी दवाएं जो हमने रखी हुई है यहाँ पर, समय पर जिसको दर्द का इंजेक्शन चाहिए, ड्रेसिंग करना है, तो हीमेक्स का जो क्रीम आता है वो 900 रुपए करीब का एक डिब्बा आता है, आधा किलो का। वो दानदाता लोग अपने स्तर से लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि शहर के मध्य होने के कारण कोई भी आता है और पैसे सिर्फ दवा खरीद के हमें दे जाता है। तो ये सब व्यवस्था यहाँ से चल रही है। और ये अभी ये गौ माता है, बीनागंज साइड से आई है। इसका पैर में लगी हुई है, उसके भूसे की दानी भी बेबी फट गई है, इसका पाँव भी टूटा हुआ है। ये जो भूसा जिस पेट में जाता है ना, गाय खाती है, वो उसकी भूसा की जो थैली होती है वो फट चुकी है अंदर, उसकी भी अभी चल रही है, पेट टूट गया है। अभी परसों कमलानाथ से ये केड़ा भी आया है, इसके भी दोनों पेट टूट चुके हैं। एक सिलेंडर गाय रहती है वहाँ, देखिए आप। सेंटर पड़ता है तो गाय आराम से आ जाती है, सेंटर पड़ता है। ये दोनों, इसके भी दोनों पेट टूटे हुए हैं, इसके चोट है, इसके माथे में भी चोट है। ये भी गुना बीनागंज साइड से आई है ये गौ माता। वो कल इस गौ माता को जेठला गाँव से लाया गया है। देखिए आप, इसके मुंह में फटीका रख दिया किसी गांव वाले ने या सुअर भगाने वालों ने, तो इसके मुंह, इसकी पूरा ये जाबड़ा है, ये पूरा टूट चुका है। और इसे खाना ही 2 दिन होगा, इसको खा रही भी नहीं है, पी भी नहीं रही है। तो आप फटीका रखो, तो बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। इसका पेट, इसके पेट में बच्चा भी है। अच्छा, हाँ, उसको कल ही लाया गया है। रात को हम गए थे 10 बजे समथिंग, और जैसा फोन आया हमारे पास, इसे हम पहुंच चुके थे। ये परिस्थितियां गाय बगाए बनती रहती है यहाँ पर। मतलब आसपास गांव में और यहाँ से 20-25 यहाँ से किलोमीटर, अपन 50 किलोमीटर, यहाँ से 25 किलोमीटर तक गाय लेकर आ जाते हैं, कभी पचौड़ से, कभी बीनागंज तक। ब्यावरा का भी सेंटर है और जिले का भी सेंटर है, तो जहाँ भी घायल होती, दुर्घटना होती, तो वो सब गाय, कभी कभी तो ट्रक वाले रोन जाते हैं, वो तक गाय आती, मतलब गायों के उपचार की यहाँ पे पूरी व्यवस्था पूरी व्यवस्था है। पूरी अब वो अस्पताल दिखाओ। आप आइए ना, हमारे यहाँ पूरा मेडिकल भी है गौ माता का। चाबी कहाँ इसकी? पहुंचाना, ये सब पहुंचाना कल ही हमारी कंटिन्यू हो रहा है। अभी पता चला है कि मध्य प्रदेश शासन इस जगह को विकृत करना चाहता है। कुछ भूमाफिया लोग इस जगह को महिमा मंडित करके खरीदना चाहते हैं। माना शहर के बीच है, लेकिन यहाँ वैष्णो देवी माता का धार्मिक स्थल है, जहाँ पर विगत 25-30 वर्षों से भंडारा चलता है। उस भंडारे में भी इस जगह की जरूरत लगती है। यहाँ पर गौ सेवा केंद्र है, जहाँ पर कंटिन्यूशन में गौ सेवा चलती रहती है, उसकी भी जरूरत है। शहर के मध्य में व्यापार की चीजें, तो अगर विश्व को व्यापार ही बनाना है तो उससे कुछ नहीं होगा। हर मतलब व्यापारी व्यक्ति चाहता है कि मैं खरीद लूँ हर चीज, तो उसके पास अगर पैसा है तो खरीद सकता है, लेकिन गौ सेवा नहीं हो पाएगी। धन्यवाद, बस इतना ही कहना है। क्या नाम सर आपका? कन्हैया सोनी नाम है सर मेरा। कहाँ रहते हैं आप? मैं जूना ब्यावरा में रहता हूँ सर। बोलो। विगत कई सालों से यहाँ पर वो जो बीमार गाय हैं, हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है उनका, और जो नए नए बच्चे जन्मती है, वो गायों को हम लाकर यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, ताकि कुत्ते नहीं खाए। क्योंकि गाय जो हमारी पूजनीय माता तुल्य है, उसको सभी वैज्ञानिक भी आज तो इस चीज को साबित कर चुके हैं कि गाय ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है, द्विगुणित करके ऑक्सीजन छोड़ती है गाय। और उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो धर्मपरायण लोग हैं क्षेत्र के, जो पास में रहते हैं, वो लोग इजी में आसानी से यहाँ आ जाते हैं शहर के मध्य होने के कारण। अगर शहर के मध्य है तो उसका ये हमको विशेष लाभ है कि किसी को भी बुला लेते हैं। किसी गाय अगर आई है एक्सीडेंटल, कोई भी ट्रक में रखकर, ऑटो में रखकर ले आता है गाय को, फिर उतराना पड़ता है, 4-5 लोगों की जरूरत लगती है। इसलिए शहर के मध्य
इस चीज़ का होना बहुत अत्यंत आवश्यक है और विगत 15 वर्षों से ये निरंतर चल रहा है, अनवरत चल रहा है। हम आते रहे जाते रहे, हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन गो सेवा यहाँ निरंतर चल रही है। गो चिकित्सालय के नाम से है, गो चिकित्सा यहाँ कंटिन्यूशन में चल रही है। यहाँ दवाएं हैं, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, जिससे क्या है कि यहाँ गायों की सेवा हो रही है। और आप देख लीजिए बहुत सारी गायें हैं, आसपास ग्रामीण लोग भी सेवा करते हैं सब। आसपास वाले जो हाँ कल एक फट्टिके से उड़ा दिए गौ माता को, वो भी देखो आप। सर क्या नाम है आपका? नरेंद्र जोशी। किस उद्देश्य से आज ये गौशाला में आप आए हैं? यहाँ पर गौशाला में विगत 50 वर्ष से माँ वैष्णो देवी मंदिर का सेवा पूजा चल रही है और 30 साल से गौशाला चल रही है और यहाँ पर धार्मिक कथा आयोजन वगैरह सब है। और ब्यावरा शहर में ये माँ वैष्णो देवी मंदिर आस्था का केंद्र है जो राम जन्मभूमि से कम नहीं है। और यहाँ पे कुछ राजगढ़ जिले के तथाकथित सत्ता संरक्षण प्राप्त भूमाफिया ये कीमती जगह जो 8 करोड़ निर्धारित किए, इसकी कीमत वर्तमान में 80 करोड़ है, जो भूमाफिया सरकार को अंधेरे में रखकर इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मतलब आपका ये प्रशासन पे इल्जाम है कि भूमाफियाओं से मिलके सरकार इस कीमती जमीन को, धार्मिक जो जमीन है वो बेच रही है, इसको बेच रही है कहीं भूमाफियाओं के दबाव में। और यहाँ पर बीमार दुखी सारी गो माता पूरे ब्यावरा तहसील और राजगढ़ तहसील की बीमार गायों का सेवा पूजा और सेवा और उनकी इलाज किया जाता है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस परिसर को, जो डिपो परिसर है, ये डिपो की जगह नहीं है, ये पुरानी मंडी की जगह है। इसको सरकार ने ट्रांसफ़र डिपो को किया था, तो ये सरकारी जगह मंदिर को और गौशाला को देकर यहाँ पर है, इसको बेचा नहीं जा, नहीं तो जन आंदोलन होगा। इसकी जवाबदारी मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सबकी रहेगी। और इसके लिए बलिदान देने के लिए ब्यावरा शहर की जनता पूरी तरह से तत्पर है। इसमें कोई जो आंदोलन किया जाएगा, अगर सरकार से निवेदन है, मैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद पूर्व जिला सदस्य की हैसियत से मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो जन अभियान परिषद के अध्यक्ष हैं, तो उनसे ये है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर, गौ सेवा के मुद्दे पर, गौ सेवा के मुद्दे पर तुरंत ध्यान दें, अन्यथा जो भी आंदोलन होगा, जो होगा उसकी जवाबदारी जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन की होगी। नगर में अंबेडकर चौराहे पे, पीपल चौराहे पर जो नगर पालिका प्रशासन द्वारा अतिक्रमण से मुक्त किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और यातायात व्यवस्था की जो हमने मांग करी थी, उसकी ओर ये प्रशासन की पहली अच्छी कदम है, इसका हम स्वागत करते हैं प्रशासन को। और एसडीएम को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि गरीब मजदूर आते हैं, गांव से आते हैं, कई बेचारे गरीब जो है जिनके पास पहनने ओढ़ने का साधन नहीं है, वो अलाव के से अपनी ठंड की बचत कर ली, इसलिए उनको नगर पालिका की ओर से पीपल चौराहा, बस स्टैंड, अस्पताल, गरीब बस्ती, झुग्गी बस्ती में अलाव की व्यवस्था करना चाहिए, जिससे वो ताप कर अपने ठंड से सुरक्षित हो सके। अगर ये व्यवस्था नहीं हुई तो ठंड के कारण जनहानि हो सकती है। इसकी जवाबदारी प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की रहेगी।